वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर अर्थात आज के जो पेपर 1 हुआ है उसके पेपर एनालिसिस को देखेंगे कि आज के एग्जाम में कौन कौन से पेपर आए हुए हैं, ताकि आप लोगों को जिनके एग्जाम आगे होने वाले हैं उन लोगों को हेल्प मिल जाए। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे के एग्जाम्स के लिए कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। रिवाइज कर लें उनको एग्जाम से पहले, और किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है आगे के एग्जाम में, इन सब टॉपिक्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीडीपी में जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो जैसा ये कॉमन चीज़ हो गई अभी कि सब में ही इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। सबसे पहले तो लर्निंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया हुआ था, और लर्निंग डिसऑर्डर से हर एग्ज़ाम में ही आपको क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड एक यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है कि किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे डिसलेक्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी अधिगम विकार है, एंड डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित है, एंड डिसकैलकुलिया जो गणित की कैलकुलेशन से संबंधित है, एंड डिस्फेजिया बोलने से संबंधित है, एंड डिस्प्रैक्सिया जो है वो गतिक कौशल या लेखन और चित्रांकन से संबंधित विकार है। तो ये आप याद रखेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। साथ ही साथ इसके अलावा एक अफेजिया भी है जो भाषा से संबंधित विकार है, तो ये आप याद रखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगी। इसके अलावा कौन से टॉपिक पर सीडीपी में क्वेश्चन आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा आपको कोहलबर्ग से रिलेटेड आया था, एंड पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एंड आपको वाइगोत्स्की से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें हर बार ही देखने को मिल रहे हैं। कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है उनसे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं सीडीपी में। तो ये 3-4 टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के एग्जाम में भी आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इससे रिलेटेड हमें हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे अगला सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस में आपको प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन आया है कि किस किस चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, एंड ओजोन से संबंधित क्वेश्चन आया है, ग्रीन हाउस से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इसके अलावा मैप से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। तो मैप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम लोग लास्ट के वीडियो में इंडिया का मैप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैथ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इस बार देखने को बना है, एंड साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं और मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं कि निकटवर्ती राज्य यानी मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती राज्य है वो कौन कौन से हैं, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को केरल से निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं ये ऑप्शन में दिया है। तो इसमें आपके ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। एंड आप लोग इसको मैप के हेल्प से अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे के एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मैथ सब्जेक्ट। मैथ सब्जेक्ट में हमें NEP 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, NEP 20 से, एंड NCF 2005 से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है मैथ्स में। एंड मैथ्स में किस तरह से NCF 2000 के क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड किया है आप लोगों के लिए कि अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएँ क्या हैं। तो इसके ऑप्शन को देखेंगे और आप लोग अपने तरफ से भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि आप लोगों ने सही कमेंट किया है कि नहीं, सही आंसर आप लोगों को पता था कि नहीं। तो इसके जो राइट आंसर बनेंगे वो है ऑप्शन नंबर डी, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। व्यकलन मतलब घटाव, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। इन्हीं के बेसिस पर सारे जो गणित के प्रश्न होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। तो मैथ्स में हमें NCF 2020 और एंड इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए थे वो भिन्न से रिलेटेड यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं उसमें भी आपको प्रश्न बने हुए हैं इस बार के एग्जाम में। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला सब्जेक्ट हिंदी है।
हिंदी में आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, सब लोग बता रहे हैं कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये एनसीएफ 2005 में भी बताया गया है कि श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी बच्चा सबसे पहले क्या करता है, चीज़ों को सुनता है। उससे पहले बोलना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। देन उसके बाद छोटा बच्चा बोलना सीखता है, देन पढ़ना और लिखना सीखता है। तो ये ही भाषा सिखाने का क्या है, सही क्रम है। तो ये क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम में देखने को आया था। और इसके अलावा हिंदी में चॉम्स्की से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। इनका भाषा अर्जन से, अधिगम अर्जन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हिंदी और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेज में हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चॉम्स्की जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संस्कृत में। संस्कृत में भी पेडागोजी जो बोल रहे हैं वो बहुत ही ईजी आई हुई थी और हिंदी से काफ़ी सिमिलर थी। साथ ही साथ जो पैसेज था, पैसेज आपको संस्कृत का आपको इजी हो सकता है, बट आप लोग उसको क्या करिए, पहले से ही थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को एक्चुअली संस्कृत वीक होती है। बट क्या है, उसको प्रैक्टिस करने से पैसेज के एटलीस्ट 15 मार्क्स जो होते हैं वो आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। एंड संस्कृत से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भाषा अर्जन शक्ति जन्मजात भवति भाषा अर्जन से परिभाषा अस्ति, यानी भाषा अर्जन की शक्ति जन्मजात होती है। ये किसका कथन है? तो ये चॉम्स्की का कथन है। और ये जो चॉम्स्की महोदय हैं ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनका जो भी आपको क्वेश्चन बनता है ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप लोग रिवीजन करिए। एंड मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऐप मैंने बताया था, बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें आप प्रीवियस ईयर कर सकते हैं और आपने कितना स्कोर किया आपको ऑन द स्पॉट आपको मालूम पड़ जाता है। तो वो आपको प्रीवियस ईयर, सीटेड प्रीवियस ईयर करके एक ऐप है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपना मॉक टेस्ट से जल्द रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है कि आप लोग डिटेल में चीज़ों को पढ़ने बैठें। एंड इसके साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर 2021 से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो उसका मेरे चैनल पर सारी ही प्रीवियस ईयर अपलोड है, तो उसको भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एंड वहाँ से आपका रिवीजन ईजिली हो जाएगा। एंड इसके अलावा हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट एग्जाम, जो आगे के आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको अभी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टैग वर्ड। टैग वर्ड होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली जो राइट आंसर होता है उसको फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो टैग वर्ड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बताया हुआ है, तो आप लोग उसको भी मेरे चैनल पे जाके ज़रूर चेक करिएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और कौन कौन से निगेटिव टैग वर्ड हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टैग वर्ड्स की हेल्प से आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैप से रिलेटेड आप टॉपिक तैयार करके जाइए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो मैथ्स के इजी सम्स होते हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड अधिगम अक्षमता, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो भी एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम के लिए। एंड साथ ही साथ आपको बर्ड से रिलेटेड, पक्षी से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड, आपको घर से जो होता है आवाज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा नृत्य हो गए, नृत्य से रिलेटेड भी हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड फूड से रिलेटेड कि कौन से विटामिन से रिलेटेड, विटामिन एंड प्रोटीन से, क्योंकि कल विटामिन का क्वेश्चन आया था एंड आज प्रोटीन का क्वेश्चन आया, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों ही एग्जाम में ये टॉपिक आ रहा है। तो कौन कौन से फलों में, सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इन सब टॉपिक को आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगी। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मैप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है आप लोगों को कि मैप से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका इंडियन ओशन है। तो ये दोनों से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप लोग याद रख लीजिए कि गुजरात से लेके आपको केरला, ये सब आपके इंडियन ओशन के अंदर आते हैं। और इधर आपके बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जितने भी सटे हुए राज्य हैं, इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आप याद कर लीजिए। और साथ ही साथ इसमें मैंने आपको राज्य और राजधानी दोनों दिया हुआ है। तो अभी आजकल थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए क्या किया गया, राज्य के नाम नहीं पूछते, राजधानी का भी नाम पूछ के आपको पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के बाजू में कौन कौन से सटे हुए
कौन कौन से राज्य हैं, या भोपाल से पूछेगा भोपाल से सटे हुए कौन कौन से जो राजधानी है वो कौन कौन सी है, नाम दे दिया जाएगा। तो आप लोग राजधानी को भी आप याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड आपको क्या है क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जैसे आज ही क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो भी इसके चारों तरफ है वो आपको सटे हुए राज्य हैं। तो ऑप्शन में देख के आपको उसको आंसर करना है। तो इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एंड सिटी से भी रिलेटेड यानी आपको पूछ देगा, तो जो बट फेमस सिटी है उन्हीं से रिलेटेड पूछता है। खासकर आपको राज्य और उनके जो कैपिटल है, राजधानी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप टॉपिक तैयार करके जाइए। यहाँ से आपको 2-3 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाते हैं बिना कुछ लर्न किए, सिर्फ आप इतना प्रिपरेशन कर लीजिए। और इसके अलावा आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है उनको आप रिवीजन के तौर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। एंड इसके अलावा कौन कौन से और क्वेश्चन आए थे आप लोग उसको भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं, और उससे जुड़ के आप लोग आगे भी आपके जो भी एग्जाम्स आएंगे उसमें आपको हेल्प होगी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।